दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों आज मैं टॉपिक लेके आया हूं, आपको ड्रीम 11 टीम कैसे बनानी चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी नियम होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों मैंने जैसे टाइटल में ही बता रखा है आपको ड्रीम 11 बनाने के नियम क्या होते हैं। ड्रीम 11 टीम में आपको देखा होगा आपने रिस्की पिक्स, उन रिस्की पिक्स को कैसे चुनते हैं, क्योंकि जो ड्रीम 11 टीम होती है अक्सर आपने उसमें देखा होगा एक दो अननोन प्लेयर ऐसे होते हैं जो हमारी टीम में नहीं होते हैं। उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं और किस समय पर करते हैं उसके बारे में जानकारी बताएंगे मिलेगी आपको। और साथ में एक जो आपने हमेशा सुना होगा, आमतौर पर लोग कहते हैं कि ड्रीम 11 जीतना किस्मत का खेल है। दोस्तों कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन आपको जब तक उस पिच की रिकॉर्ड की जानकारी ना हो, प्लेयर की जानकारी ना हो, तब तक आपका किस्मत भी आपका साथ नहीं दे सकती है। ठीक है, जो लोग ड्रीम 11 टीम जीतते हैं वो हमेशा इस बात को कहते हुए हैं इंटरव्यू में कि हमने इस ग्राउंड का पूरा रिकॉर्ड देखा है, उसके बाद हमने अपनी टीम बनाई तो हम जीते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि आपको कैसे टीम का सिलेक्शन करना है। सबसे पहले पॉइंट पर बात करेंगे, वो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है पिच रिपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले हमारे को टीम बनाने के लिए क्या चाहिए, पिच रिपोर्ट चाहिए। ठीक, अगर आपको सही समय पर पिच रिपोर्ट ना मिले ना दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, टॉस जिस समय होता है उस समय आप क्या कर सकते हैं, कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है कि गेंदबाजी चुनी है, तो उस आधार पर भी आप तय कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप कैप्टन है, टीम का कैप्टन, वो एट द स्पॉट पर वहाँ पिच पर खड़ा है, उसको ये सबसे ज़्यादा मालूम उसी को होता है कि यार पिच बैटिंग है कि बॉलिंग है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरा सपोर्टिंग सिस्टम उसके पास रहता है। वो बताते हैं कि हाँ आपको यहाँ टॉस जीतकर हमारे लिए पहले बल्लेबाजी करना इस पिच पर फ़ायदेमंद रहेगा या बॉलिंग करना, तो आप उसके आधार पर भी टीम बना सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। ठीक, क्योंकि हर जो ड्रीम 11 टीम में जो टीम बनाते हैं हर आदमी को जो होती है कि वो पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, देखिए दोस्तों पिच, मैं एक सिंपल सा पॉइंट समझा रहा हूँ आपको, पिच कैसी रहती है। आपको नॉर्मल जो पिच मिलती हैं वो कैसी मिलती हैं, या तो बैटिंग पिच होती है या बॉलिंग पिच होती है या न्यूट्रल विकेट होती है। बैटिंग पिच तो ठीक है, बैटिंग पिच पर जहां बल्लेबाज को फेवर करे, तो अगर बैटिंग पिच है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, वहां पर अपनी टीम को कैसे बनाना चाहिए। उस समय क्या है, बल्लेबाजों को ज़्यादा पिक कीजिएगा और साथ में डेथ ओवर के बॉलर जो है वो आपके लिए अहम बन जाते हैं। ठीक, तो ये होती है बैटिंग पिच में टीम सिलेक्शन की एक नॉर्मल, होता तो बहुत कुछ है लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ। और बॉलिंग पिच में आप जानते ही हैं वहाँ आपको बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप अपने टीम को बैलेंसिंग लगभग आप बॉलरों का सिलेक्शन ज़्यादा करते हैं बजाय बैट्समैन से। ठीक, तो ये एक बॉलिंग पिच की टीम होती है। दोस्तों बैटिंग पिच, बॉलिंग पिच और न्यूट्रल विकेट पर टीमें कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक, कुछ समय के बाद। ठीक, बात करेंगे तीसरी पिच हमको मिलती है न्यूट्रल पिच, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग पिच, जहां बॉलर और बैट्समैन दोनों के लिए क्या होती है, समान मदद होती है विकेट से। ठीक, वहां पर हम पिच विकेट भी टीम भी क्या बनाते हैं, बैलेंसिंग। ठीक, जिसमें हम थोड़े बॉलर, थोड़े से ऑलराउंडर और थोड़े से क्या लेते हैं, बैट्समैन। ठीक, उसके बाद अब हम तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे, उसके नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है ग्राउंड का वेन्यू रिकॉर्ड क्या रहा है। ये सबसे ज़्यादा हमारा की पॉइंट है कि ग्राउंड का वेन्यू रिकॉर्ड। ठीक, आपको वेन्यू रिकॉर्ड क्या रहा है उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। ठीक, इसके बेस से 90% टीम जो होती है वो वेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर बनाई जाती है। ठीक है ना, वेन्यू रिकॉर्ड में आपको क्या क्या देखना अहम रहता है, लास्ट के 5 मैच वेन्यू रिकॉर्ड पर क्या रहे हैं, लास्ट के 5 मैच जो बनते हैं, ठीक, हुए हैं उस ग्राउंड पर, कि उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना रहता है, स्कोर देखना रहता है। ठीक, वो वहाँ स्कोर क्या रहा, वहाँ के जो पिछले 4-5 मुकाबले जो खेले गए हैं, लो स्कोरिंग रहा है, हाई स्कोरिंग रहा है। ठीक, इस आधार पर क्या बना सकते हैं, आप टीम बना सकते हैं। ठीक, तो इसलिए जो आपको वेन्यू रिकॉर्ड है उसकी जानकारी होना जरूरी है। मैं आगे कुछ वेन्यू रिकॉर्ड के पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आपने एक अहम चीज़ देखी होगी दोस्तों, आपको एक ही ग्राउंड पर स्कोर कभी देखने को मिलता है 187 पर 6 20 ओवर में। ठीक, क्योंकि ये T20 की टीम है तो इसलिए मैं आपको T20 का फॉर्मेट बता रहा हूँ। और आपको
उसी ग्राउंड पर आपको क्या नज़र आता है, 143 पर 8। तो हम क्या बोलते हैं यार, पिछले मैच में तो 190 बना था, इस मैच में जो है टीम 140 में ही ऑल आउट होगी। यार मैंने तो इसका सिलेक्शन किया था, वहाँ बॉलर चल गए और लेकिन क्या कहते हैं यहाँ तो बैट्समैन चल गए, ये है ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो दोस्तों मैं उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, एक ग्राउंड में 4 से 5 पिचेज होती हैं, ठीक, और हर जो पिच होती है उसका व्यवहार जो होता है, उसका बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए जो होता है हमको इस प्रकार के स्कोर देखने को मिलते हैं। उसी ग्राउंड पर 187 भी मिलेगा, उस ग्राउंड पर 143 भी मिलेगा, ठीक। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, पिच जो होते हैं ये 4-5 पिचेज होती हैं और हर पिच पर मैच जो है रोटेशन प्रणाली के तहत होता है। जैसे आज इस मुकाबले इस पिच पर मैच हो गया तो कल दूसरे पिच पर होगा, अगले दिन तीसरे पिच पर, अगले दिन चौथे पिच पर। तो उस वजह से क्या होता है, हमको पिच रिपोर्ट अहम हो जाती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको कैप्टन के साथ जाना चाहिए कि आखिर वो टॉस जीतकर क्या कर रहा है। दोस्तों अगर वही गलत पढ़ लिया उसने पिच को तो फिर हम तो क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे अब वेन्यू मैचेस के पॉइंट्स की, जो है अहम पॉइंट। वेन्यू मैचेस जब आप देखें, जो लास्ट के 4 या 5 मुकाबले उस ग्राउंड पर हुए हैं, तो उसमें आपको वेन्यू मैचेस पे क्या क्या देखना है। फर्स्ट पॉइंट है लास्ट वेन्यू मैच में स्कोर क्या बना है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ताकि आपको पता चले कि वहाँ लो स्कोरिंग टोटल बन रहा है या हाई स्कोरिंग टोटल बन रहा है, ठीक। नंबर दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट मैच उस ग्राउंड पर खेला गया है उसमें जो टॉस जीतने वाली टीम है वो मैच जीती है अथवा हारी है, ठीक। ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ टॉस जीतकर फर्स्ट इनिंग में या पिछले 4 या 5 मैचों में, क्योंकि लास्ट वेन्यू मैच के आधार पर उतना तय नहीं कर सकते, या 5 मैच उनमें से पहले के जो, जैसे मान लीजिए 5 मैच उस ग्राउंड पर खेले गए हैं, उसमें आपको क्या पता चल जाएगा 5 में से, मान लो आपका रिकॉर्ड देखेंगे तो 5 में से आपको लगेगा कि यार 3 मैचों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और जो महज 2 मैचों में बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो आप इस आधार पर टीम सिलेक्शन कर सकते हैं कि हाँ, यानी कि हमको फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन और उसी के बॉलर भी रखने हैं, ठीक है। और किस तरीके से टीम बनानी है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की, जो है वेन्यू मैच में फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, ठीक। स्कोर करने वाले बल्लेबाज देखिए, जैसे फर्स्ट इनिंग में है नंबर 3 है, नंबर 4 या नंबर 7 के बल्लेबाज ने स्कोर किया है, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमको लगभग इस नंबर के बल्लेबाजों को लेना है, वो भी उन बल्लेबाजों को लेना है जिनका क्या हो, रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, ठीक है। या आपको बिलीव हो कि इसके भले ही 1-2 मैच खराब गए हैं लेकिन ये स्कोर कर सकता है, तो आप ऐसे प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। और सेकेंड इनिंग में भी आपको यही करना है कि वही देखना है कि सेकेंड इनिंग में परफॉर्मेंस देने वाले बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के हैं या मिडिल ऑर्डर के हैं, तो उस आधार पर आप टीम बना सकते हैं, ठीक। और चौथा पॉइंट आपको ध्यान देना है, कौन सा, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में विकेट लेने वाले बॉलर जो है वो पेसर हैं अथवा स्पिनर हैं। उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, प्लेयरों का सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमको फर्स्ट इनिंग के बॉलर ज़्यादा लेने हैं या बैट्समैन ज़्यादा लेने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी अहम चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम जो होते हैं जब हम टीम बनाते हैं तो उस समय हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, या हमको ये पॉइंट हमारे दिमाग में नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो आप इस आधार पर थोड़ा सा मैं आपको एक मोटा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो फिर उसका अगला पॉइंट आता है टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड की जानकारी होना। टीम के हेड टू हेड की रिकॉर्ड की जानकारी होना ताकि आपको पता चल सके कि प्लेयर का रिकॉर्ड मैक्सिमम मैच में अच्छा रहा है कि बुरा। हेड टू हेड का मतलब है, जैसे मान लीजिए जैसे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच है, ठीक है, तो किस प्लेयर ने वेस्ट इंडीज़ के पिचेस पर ज़्यादा अच्छा बैटिंग किया है, तो आप उससे भी थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड की जानकारी होना भी ज़रूरी है। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ मैं हर मैच से जो अच्छे मैचेस होते हैं इंडिया के और जिसमें 1 करोड़ का जो प्राइज़ होता है वो होता है, तो मैं उन सारे मुकाबलों की क्या करता हूँ, प्रिडिक्शन करता हूँ। आप जो है मेरा चैनल पर जाके विजिट करके आप देख सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। वहाँ मैं अच्छे से एनालाइज करके हर मैच का एनालाइज करता हूँ,
ठीक है। अब बात करेंगे प्लेयर सिलेक्शन की। अब हम बात करेंगे प्लेयर के सिलेक्शन की। आखिर हम प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करें दोस्तों? सबसे पहले आपके पास प्लेयर का डेटा होना चाहिए। उसमें आपको फर्स्ट क्या पता होना चाहिए? प्लेयर की रिसेंट फॉर्म, ये उसको आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में उसका रिकॉर्ड क्या कर रहा है। पिछले 4-5 मैचों में उसने क्या स्कोर किया, 50 रन, 30 रन, 0 रन, 11 रन, या किस प्रकार की उसकी फॉर्म चली आ रही है। ठीक, फर्स्ट ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है दोस्तों, जिसको कोई भी जो ड्रीम 11 में टीम बनाते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग, कम से कम 50% लोग तो इसको देखकर टीम नहीं बनाते हैं। वो है पिच को देखकर प्लेयर का वो सिलेक्शन नहीं करते हैं, जबकि हमको पिच को देखकर प्लेयर का सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि अगर वहाँ ओपनर नहीं चल रहे हैं उस विकेट पर, पिछले 5 मैचों में आपको दिख रहा है कि एक ही मैच में अगर वहाँ ओपनरों ने प्रदर्शन अच्छा किया है, तो हम क्यों ओपनर का सिलेक्शन करें? ठीक है, तो आप इस आधार पर क्या कर सकते हैं, अपनी टीम में किसी भी बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं। इसलिए तो जो आप ड्रीम 11 टीम में, जो ड्रीम 11 टीम विन करते हैं, उनकी टीम में ऐसे प्लेयर देखने को मिलते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे प्लेयर भी क्या होते हैं, ड्रॉप होते हैं। लेकिन आपको हर मैच में अच्छे प्लेयर ड्रॉप नहीं करने हैं, आपको सिर्फ पिच के आधार पर। तभी मैंने आपसे कहा कि पिच को देखकर आप प्लेयर का सिलेक्शन करें। उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्लेयर का अपोजिशन के खिलाफ रिकॉर्ड कैसा है। ठीक, अपोजिशन टीम के खिलाफ आप रिकॉर्ड देख लें तो वो भी एक अच्छा पॉइंट होता है टीम में पिक करने का प्लेयर को। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो होता है प्लेयर की कमजोरी। प्लेयर की कमजोरी से मतलब क्या है कि पिछले के 5 या 10 मैचों में मान लो वो प्लेयर अगर माना ऑफ स्पिनर से आउट हुआ है, इसका मतलब सीधी बात है कि वो प्लेयर को ऑफ स्पिनर खेलने में दिक्कत हो रही है वर्तमान समय में, तो उसको ज़्यादातर चांसेज हैं कि उसको ऑफ स्पिनर आउट कर देगा। उसमें भी एक चीज़ है कि अगर पिच कैसी है, अगर पिच बैटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफ स्पिनर है या लेग स्पिनर हो या कोई सा भी स्पिनर हो या पेसर हो, उसको ज़्यादा बैट्स में अगर बैटिंग ट्रैक है तो वहाँ बॉलरों को तो उतना पिच से मदद नहीं मिलेगी, तो उसके लिए वो उसकी जो कमजोरी है वो उतनी खास मायने नहीं रखेगी। ठीक, अगर पिच बॉलर को सपोर्ट कर रही है तो ऐसे बॉलर के लिए, ऐसे बैट्समैन के लिए ऑफ स्पिनर एक मतलब एक ये मान लीजिए कि एक बड़ा खतरा हो सकता है, और आउट करने के चांसेस उसके 90-95% तक बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है पिच के आधार पर प्लेयर की वीकनेस बदल जाती है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक, वो क्यों उसको आउट नहीं कर पाता है। उसके बाद अब आता है लास्ट, हम वीडियो के लास्ट में पहुँच गए हैं। अब हम बताएंगे आपको रिस्की पिक्स। ये वो प्लेयर होते हैं जो आपको हमेशा ड्रीम 11 टीम के विनर के टीम में 1-2 प्लेयर जो चेंज नज़र आते हैं, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं वो बताते हैं। टीम में प्लेयर को रिस्की पिक को उसी प्लेयर को लेना चाहिए जो नया हो और जो नंबर 3 या नंबर 4 पर बैटिंग करे। ठीक, ताकि उसे खेलने का पूरा मौका मिले। मैंने ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ऐसा रहता है, जो नंबर 3 और नंबर 4 पर बैटिंग करेगा, अगर नया प्लेयर है, आपको पता है कि इसने नंबर 3 या नंबर 4 पर बैटिंग करनी है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको एक तो पूरा खेलने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आपने प्लेयर का सिलेक्शन कर दिया नए प्लेयर का, अगर वो आ रहा है 17वें ओवर में बैटिंग करने नंबर 7 या नंबर 8 पर, तो वो नया प्लेयर रन स्कोर नहीं कर पाएगा। बहुत से बहुत कर दिया 20 या 25 रन, तो दोस्तों 20 या 25 रन से आप वो प्लेयर ड्रीम टीम में तो मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगा दोस्तों। ठीक, और आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। नए प्लेयर का भी ट्रैक रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या जो भी है उसका रिकॉर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं तभी कह रहा हूं कि आप चाहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहां पर आपको हर मैच की प्रेडिक्शन मिलेगी, और मैं एनालाइज इन्हीं की पॉइंट्स को ध्यान में रखते ही मैं एनालाइज भी करता हूं किसी भी टीम का। ठीक, उसके बाद नंबर 5 और आखिरी पॉइंट है, अगर आप 4 या 5 टीम बना रहे हो तो उस टीम में एक टीम में उस प्लेयर को कैप्टन बनाए जिसकी फॉर्म खराब हो, लेकिन प्लेयर क्या हो, सुपर्ब हो, यानी कि दमदार हो। मान लीजिए मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल है, उनको ऑफ स्पिन खेलने में और लेग स्पिन खेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक, लेकिन अगर पिच थोड़ी सी बैलेंसिंग ट्रैक है जहाँ बैट्समैन और बॉलर को क्या है, दोनों को समान मदद है, तो आप ऐसे प्लेयर को रिस्की पिक के तौर पर क्या बना सकते हैं, कैप्टन बना सकते हैं। आपको पता है ग्लेन मैक्सवेल कितने ज़बरदस्त हिटर हैं। ठीक, अगर वो 35 बॉल भी खेल देते हैं और 80-85 रन बना देते हैं, तो T20 मैच में उनसे बेहतर आपके लिए कैप्टनसी चॉइस कोई नहीं हो सकता है, और साथ में गेंदबाजी भी करते हैं, तो 1 या 2 विकेट ले लें तो आपको ड्रीम 11 टीम
आपकी रैंक अच्छी लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों आप। और आपको किसी भी मैच की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं, मेरे टीम जो मैंने उस मैच का प्रेडिक्शन किया है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।